के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे की निकल चुकी है। कि हमारी पड़ोसी कंट्री है इंडिया 7.2 जीडीपी उनका क्रॉस किया है और इस टाइम इंडिया के ऑफिशियल्स, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया हैरान है कि इंडिया जीडीपी में इतना कैसे ग्रोथ कर सकता है। जहां दुनिया रिसेशन में जा रही है वहां इंडिया कैसे नहीं जा रहा। आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। जहां पाकिस्तान और इंडिया एक दिन में निकले, एक दिन पर आज़ाद हुए, एक दिन इंडिपेंडेंस की, लेकिन पाकिस्तान किस दराने पे आके खड़ा हो गया है और आज इंडियंस की कितनी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। दोस्तों, एक तरफ तो पूरा विश्व आर्थिक मंदी का शिकार है, तो वहीं भारत के आर्थिक विकास दर में जीडीपी के लिहाज से एक रिकॉर्ड कायम किया है। रॉयटर्स ने भारत के बारे में खबर का खुलासा करते हुए कहा है, भारत की आर्थिक विकास दर इस सदी तक बनी रहेगी। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तानी जनता हैरान है। वो कह रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे। आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है तो वहीं पाकिस्तान आटे के लिए लाइन लगा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे की चर्चा सुनते हैं। सर, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट, क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है। इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे हमारा जीडीपी चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे। जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे और हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम बहुत पीछे रह गए उनसे और वो जो है वो इस चीज़ पे जो है बहुत आगे निकल गए हैं क्योंकि वो ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ में हर चीज़ को अवेल कर रहे हैं और हम ज़्यादा जो है वो बायर्स पे कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ट्रेंड चल चुका है कि हम ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो बाहर जाने के लिए ज़्यादा भाग रही है क्योंकि यहाँ की इकॉनमी डिस्टर्ब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस लेवल पे सोच ही नहीं रही कि इसको कैसे हम मुआशी बरहान से निकाल लें। वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स पे लगे हुए हैं लेकिन ये मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। तमाम फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, कारोबार ठप होके रह गया है, अवाम को रोजगार नहीं मिल रही, कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया है। जी कुछ काफ़ी हद तक ऐसा रियलिटी है कि मुल्क जो डिफॉल्ट की तरफ जा चुका है, बल्कि एक दफ़ा तो ग्रे लिस्ट में भी जा चुका है। तो अब तो थोड़ा सा हुआ है बेहतर, लेकिन हमें और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री हमारे साथ जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी नहीं करेगी, बल्कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं हम भी जो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट का तो बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सर, ऑलरेडी हम लोग कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और इंपोर्ट का भी सामान आप देखें कि इंपोर्ट की क्या सूरत हाल है। इंपोर्ट भी हमने बंद की है जिसकी वजह से चीज़ों के रेट हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ये लगा ले कोई शूज़ हो गए या कोई भी मशीनरी है वो हम जो इंपोर्ट कर रहे थे अब नहीं कर रहे, जिसकी वजह से डॉलर का रेट नहीं रुक रहा। अब जैसे इंडिया में देख लें कि वहाँ पे डॉलर्स का रेट 91 है और हमारा 95 तक चला गया है और हमें टैक्सेस उतने ही ज़्यादा पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मसले मसाइल खड़े हो गए हैं और जो ज़्यादातर जो छोटा तबका है वो डिस्टर्ब हो चुका है। थोड़ा सा पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखें ना तो आपकी सारी इकोनॉमी बेस कर रही है इंपोर्टेड चीज़ों पे। आपकी लोकल कोई ऐसा कंपनी आपकी लोकल प्रोडक्शन को प्रोडक्ट ऐसी है ही नहीं जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच के को पैसे लाएं,
कंट्री अगर है भी हैं होममेड प्रोडक्ट्स, अगर है भी हैं बहुत कम है, ज्यादातर हम चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कभी हमारी गवर्नमेंट ने उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए फोरम्स ही नहीं क्रिएट किए, मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेड के लिए, किसी भी तरह से। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, आप किसी भी कंट्री को अच्छे को देखें ना। मैं आगे आगे आपकी बात की तरफ आता हूँ। मुझे बताएं, आपने बोला बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, कोई 4-5 प्रोडक्ट्स आपके ख्याल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करे तो पाकिस्तान की यार, मैं इकोनॉमी पे 4-5 सिर्फ बताएं। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास लेदर से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स बड़ी पोटेंशियल है। उसके बाद मेरे अपने बड़ा ज्यादा सराउंडिंग में लोग प्राइवेटली अपने तौर पे कर रहे हैं ये नाइफ्स, हंटिंग नाइफ्स, डमास्कस सॉर्ट्स वगैरह। पूरी दुनिया में प्रोडक्शन नहीं है, एक पाकिस्तान में और एक जर्मन में है। ये प्रोडक्ट्स ऐसी पोटेंशियल वाली हैं कि आपकी इकोनॉमी को पाँव पे खड़ा कर सकती हैं। लेकिन दोनों चीजें पाकिस्तान में, खास तौर पे अगर स्पोर्ट्स के सामान की बात करें, लेदर के, बड़ी बड़ी सारी बेशुमार। आपके पास सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि आपके पास लेबर है, यहाँ पे हैंड वर्क पूरी दुनिया में महंगा है, आपके पास पूरे पाकिस्तान में बहुत सस्ता है उसको। लेकिन बेच भाई, उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट। आप अपने हमसाया मुल्क को देखें ना, उन्होंने देखा कि हमारी यूथ में आईटी की तरफ डायरेक्शन ज्यादा है, यूनिवर्सिटी है, जी जी, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, उनको वो फोरम प्रोवाइड किया मेडिकल में, अब वो नंबर 2-3 पे जा रहे हैं। और अगर बात करें उनकी करेंसी की और डॉलर की, अगर बात करें तो वो काफी साल से 2-3-4 सालों से अगर मैं बात करूं तो वो 80 to 85 के राउंड बोट ही है, यानी उन्होंने उसे फिक्स करके रखा है, एडजस्ट मैनेज करके रखा है। हम अभी 6 माह पहले तकरीबन 200 पे थे, आज 310 पे नजर आ रहे हैं। सर, ग्रोथ या डिक्लाइन कोई भी स्टेबल होता है ना, पॉइंट्स में ऊपर जाता है नीचे आता है, वो समझ में आता है। हमारी हर चीज जंप करती है ऊपर और फिर आर्टिफिशियली नीचे, वो चीजें कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, आपने इंडिया की बात की, वहां पे 2000 का जो नोट है उसे विदड्रॉ किया गया। पहले कुछ नोट्स को जो उन्होंने वो किया है, डिमोनेटाइज किया, लेकिन अब 2000 के नोट को विदड्रॉ किया कि भाई करप्शन किसी तरीके, ब्लैक मनी को किसी तरीके कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान में भी ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए, डिजिटल जो सिस्टम है उसे भी लॉन्च करना चाहिए कि भाई आपने जो भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, ऑनलाइन वे से आप खरीदें, डिजिटल वे में। जी देखें जी, ऑनलाइन पे तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कन्वर्ट हो चुकी है, वो तो बेस्ट वे है। लेकिन मेरा पर्सनली करेंसी का कम करना, ये वो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इससे पहले बेस लाइन आपको क्रिएट करनी पड़ती है, इंडस्ट्री के फीट स्ट्रांग करने पड़ते हैं। हमारे पास वो का प्लान करने के लिए कोई बंदा नहीं है। आप किसी भी हमारे पॉलिटिशियन से पूछ लेना, वो ये कहेंगे इलेक्शन चाहिए हमें, क्यों, हालात बहुत खराब है। पूछे ना आपके पास प्लान क्या है, वो कोई प्लान आज तक नहीं बताता, पॉलिसी कोई नहीं। क्या वजह है कि